हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? सो फाइनली गाइस, ये देख सकते हो मॉर्निंग है। मॉर्निंग में मैं रेडी हो चुकी हूँ। लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टडी व्लॉग। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं अपनी सभी चीज़ों को एनालाइज। बिकॉज आपको मैं बता दूँ, जनवरी और फरवरी 2 मंथ्स हो चुके हैं हमें हमारी दिल्ली पुलिस की क्लासेस को स्टार्ट करते हुए। सो हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस के जैसे चैप्टर वाइज टॉपिक बोले वो कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ आई विल शो यू क्या क्या चीज़ें हमारी जो है एकदम से कंप्लीट हो चुकी हैं और क्या क्या टॉपिक है जो हम स्टिल कर रहे हैं। ठीक है गाइस? तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। आई विल शो यू कि मैंने क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी कहाँ तक अपना सिलेबस एंड ऑल कंप्लीट कर लिया है। बैग में से खाने का रैपर ना मिले ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जो इस बात को रिलेट करते हैं ना मेरे से, वो कमेंट में यस लिख दें। हम सब तो कर ही सकते हैं। तो गाइस देख सकते हो मेरे स्टैटिक रीजनिंग का स्पायरल है ये, और रीजनिंग का स्पायरल पूरा यहाँ तक भर चुका है। देन इसके अंदर मैंने अपने सारे हिस्ट्री के नोट्स बना रखे हैं। पूरा मैं आपको बता दूँ तो भारत पर अरब आक्रमण से लेके दिल्ली सल्तनत वाला टॉपिक पूरा, जिसमें बलबन वगैरह, खिलजी वंश सब कुछ है, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह। देन लोधी वंश, उसके बाद इब्राहिम लोधी, मुग़ल साम्राज्य भी इसमें मैंने पूरा कवर अप किया है अपना। देन मैं बता दूँ इसमें महाराणा प्रताप वगैरह, अकबर के 9 रत्न, और जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, सब कुछ कर रखा है। मराठा साम्राज्य भी है, सूर साम्राज्य भी इसके अंदर मैंने कवर अप किया है। शिवाजी के अष्टप्रधानों के बारे में भी लिखा हुआ है इसमें। बंगाल के नवाब भी हैं, और अली वर्दी खान के बारे में भी है इसमें। विदेशी शक्तियों के बारे में, उसके बारे में मैंने इसमें अच्छे से नोट डाउन कर रखे हैं। इसी में से मैं रिवीजन करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको अपने शॉर्ट वीडियो में बता रखा है, मेंशन किया है कि एक टॉपिक ले लो, आप उसको रिवीजन करो, ठीक है। देन उसके बाद मेरे पास ये वाली मेरी बुक है, मैंने आपको दिखाई भी है। मेरे लिए बेस्ट बुक है ये, एसएससी की सामान्य अध्ययन की। देन उसमें से हिस्ट्री निकालो, हिस्ट्री का वाला टॉपिक देखो, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी 20-25 क्वेश्चन है, टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ। तो उससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं है, ठीक है ना। टॉपिक रिवाइज करो, देन ये खोलो, पेज नंबर देखो, ये वाला टॉपिक है, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो कर लो। जैसे विदेशी आक्रमण मैंने पढ़ा, विदेशी आक्रमण निकाल लिया। पेज 163 से 164 में हमारे टोटल क्वेश्चन है इसमें 266 से लेके 276 तक क्वेश्चन है, मतलब टोटल 11 क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चंस करे। फिर हमने दिल्ली सल्तनत वाला टॉपिक पढ़ लिया, अच्छे से सब कुछ एनालाइज कर लिया। देन उसके बाद ये बुक खोली, बुक में पेज नंबर पे गए। देन हमने देखा 277 से लेके 299 तक 23 क्वेश्चंस है। हमने देखा अरे हमने तो ये पढ़ा था, हाँ यही चीज़ है। तो हमें लगता है कि हाँ हमने जो याद किया है वो आता है एग्ज़ाम में। बिकॉज अलग अलग शिफ्ट होती हैं गाइज। ये वाली बुक है, मैंने आपको बहुत बार दिखा दी है। अलग अलग शिफ्ट होती है, ज़रूरी नहीं है कि हमारी शिफ्ट में वही क्वेश्चन आए जो हम पढ़ के गए हों, है ना। तो इसमें टीपू सुल्तान वगैरह, बंगाल के जनरल गवर्नर वगैरह A to Z सब कुछ मेंशन है। साथ के साथ इसमें मैंने यूपी पुलिस की प्रिपरेशन की थी, तो उसके हिंदी के नोट्स भी इसी के अंदर हैं। देन आपको मैं दिखाती हूँ, देखो ये रहा हमारा, ये रही रीजनिंग के हमारे टोटल 3 से 3 टॉपिक तो टोटल कवर हो चुके हैं हमारे काफ़ी अच्छे से। मैं आपको शो करती हूँ, मैंने रीजनिंग का सिलेबस भी आपको दिखाया था, ये देख सकते हो। तो हमारा डायरेक्शन हो गया है। दिल्ली पुलिस का भी मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख रखा है, सेम ही सिलेबस होता है ऑलमोस्ट वैसा तो सब कुछ। डायरेक्शन टेस्ट सीरीज़ हमारी हो चुकी है, और हमने कैलेंडर भी कर लिया है। देखो स्टार्ट हमारा कहाँ से हुआ था, डायरेक्शन टेस्ट से हमारा स्टार्ट हुआ था। ये रही हमारे डायरेक्शन टेस्ट की डेमो क्लासेस जो हमने ली थी। डेमो 1 से चीज़ें स्टार्ट हुई थी गाइस। फिर उसके बाद टोटल काफ़ी सारी क्लासेस हुई। देन हम क्लॉक वाले चैप्टर पे भी आए। क्लॉक था हमारा दूसरा टॉपिक डायरेक्शन के बाद।
उसकी हमने 7 से 8 या 10 क्लासेस टोटल अटेंड की। काफ़ी अच्छे से टॉपिक को समझा, एनालाइज किया। देन क्लॉक वाले टॉपिक के बाद हमारा टॉपिक आ जाता है कैलेंडर। कैलेंडर में आप देख ही सकते हो लीप वर्ष, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर, उसके बारे में, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस किए, कॉन्सेप्ट समझा, पूरा थ्योरी भी लिखा इसमें, बिकॉज ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इसी के बेसिस पे हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कौन सा किसका कोड वर्ड होता है, कोड ईयर जो कहते हैं। देन उसके बाद गाइस अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है लेटेस्ट में, वो हमारा टॉपिक चल रहा है फ़िलहाल नंबर सीरीज़ वाला। तो नंबर सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो चुकी थी 26 तारीख से, और आज है हमारी 28 तारीख, आप देख सकते हो। तो मेरा सब कुछ लेटेस्ट कंप्लीट है आज तक का। सो क्लासेस तो मैं टाइमली अटेंड करती ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये देख सकते हो मैंने अपने फ्रंट पेज पे सिलेबस भी लिख रखा है। देन इस तरह से चार्ट भी बना रखा है, कितनी कितनी क्लासेस लेती हूँ, क्या क्या लिख रखा है। जो मैं रेगुलर में लेती हूँ, वो रीजनिंग की क्लासेस मैं रेगुलर लेती हूँ, कंप्यूटर की रेगुलर ले रही हूँ। स्टैटिक जीके मेरा ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट है, लेकिन मैं सर की वो क्लासेस लेती हूँ जिसके टॉपिक्स जो नए लगते हैं मुझे, है ना, वो। बिकॉज स्टैटिक जीके मैंने पहले भी कर रखा है, जीडी के लिए करा था। ये पूरी जो मेरी कॉपी है स्टैटिक जीके के नोट्स से ही कवर अप है। आप देख सकते हो सारे स्टैटिक जीके के नोट्स हैं, मैंने अपनी कम्युनिटी पे भी ऑलरेडी पोस्ट कर रखे हैं। तो ये सब मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं नोट्स, लेकिन जो नवीन सर ने कराए थे वो भी मैंने लिख रखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और कंप्यूटर भी आप देख सकते हो, कंप्यूटर में हमारा ईमेल वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, एमएस वर्ड कंप्लीट करवा चुके हैं सर ने, एमएस एक्सेल पे हम लोग चल रहे हैं कंप्यूटर में। ये देख सकते हो अब तक के मैंने कंप्यूटर के सारे जो नोट्स बनाए हैं, इस तरह से देख सकते हो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। 19 तारीख की क्लास है ये। देन ये 20 तारीख की, ये 21 तारीख की, 21 तक मैंने कंप्लीट कर चुकी हूँ। और इसके नोट्स थोड़े बहुत सोच समझ के और बहुत ही प्रैक्टिस के साथ बनाने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा इसे मैं डिले में लेके चलती हूँ। मतलब हाँ, एक दो चार दिन का पीछे चल रहा होता है, बट स्टिल मैं सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट रखती हूँ मोस्टली। विदेशी आक्रमण में प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल-बिरूनी 11वीं शताब्दी में डैश के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। लिखा है इसमें पूरा आक्रमण उसने कब किया था। मथुरा को 1810 में लूटा और कन्नौज पर भी हमला किया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। अल-बिरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद तहकीक-ए-हिंद भी है। हाँ, देन गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर, हाँ उसने सोमनाथ मंदिर पे किया था। गुजरात में सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी सोमनाथ के गुजरात मंदिर पर। पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है इसमें ये सब कि सोमनाथ मंदिर गुजरात भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। महमूद गजनवी ने 1000 से 1009 ईस्वी और 1026 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने जिन स्थानों पर आक्रमण किया था वे काबुल, दिल्ली, कन्नौज, मथुरा, कांगड़ा, थानेश्वर, कश्मीर, ग्वालियर, मालवा, बुंदेलखंड, त्रिपुरा, बंगाल और पंजाब। सो गाइस आप इसमें क्वेश्चंस देख सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। हमारा ये जो टॉपिक है विदेशी आक्रमण के, ये वाला टॉपिक है, इसके क्वेश्चन देख सकते हो। जो अरबी विद्वान अल-बिरूनी है वो 11वीं शताब्दी में किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है इसमें। देन गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था, उसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। तो जो था प्रसिद्ध टेम्पल वो था सोमनाथ का टेम्पल। और इसमें राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशवा का जो युद्ध हुआ था ना, पेशावर का, वो कब लड़ा गया था उसके बारे में भी है। तो मतलब ये क्वेश्चंस वही हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। दिल्ली पुलिस के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। अदर एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे ये हमारे, बिकॉज एसएससी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था, तो उनके लिए बेनिफिशियल है। बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अपने नोट्स में बनाए हैं, वो सारे क्वेश्चन मेरे नोट्स से मिलते जुलते हैं। मैंने टॉपिक रिवाइज़ किया था, उसके बाद ही क्वेश्चन खुद से ही किया था। बस मेरे को ये वाला क्वेश्चन एक नहीं आया था, जो रोस्टर का कौन था, है ना, ईरानी था, है ना, ईरान भी था। और यहाँ पे इसके बारे में पूरा मेंशन भी किया हुआ है, ये देख सकते हो इस वाले बॉक्स में, मतलब पूरे आंसर के साथ मेंशन भी है इसमें। टोटल
क्वेश्चन हम आपको यहाँ तक मिल जाएंगे, देख सकते हो। पृथ्वीराज चौहान, जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी का। देन उसके बाद जब मैंने बताया आपको, देख सकते हो हमारा दिल्ली सल्तनत वाला टॉपिक है। अगर हम इस टॉपिक को रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पे लगा सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। गयासुद्दीन बलबंस का से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है एकता प्रणाली के बारे में है। ये वाला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर था, कौन सा कर लगाया था? ज़कात। आपको पता होगा, इसके बारे में हमने पढ़ भी रखा है। देखो, रज़िया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? ये इसका आंसर मैं आपको बता दूं, 1240 होगा। जब इख्तियार है ना, इख्तियार था जब दिल्ली सल्तनत के शासन पे, तो तब उसमें हटाया गया था, है ना। रज़िया सुल्तान को हटा दिया गया था, मुझे थोड़ा बहुत याद है। बाकी इसमें आपको पूरा मेंशन भी कर रखा होगा आंसर में। इस तरह से सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा टॉपिक रिवाइज करने के बाद इस तरह से अगर हम क्वेश्चंस लगा के प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे डाउट्स तो क्लियर हो जाते हैं। बिकॉज इसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो हमारे एग्जाम में बने होते हैं। आपको पता है यहाँ पे लिखा भी हुआ है कौन सी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। और ये तो सिर्फ हिस्ट्री की बात ही नहीं करती मैं, आपको पता है इसमें और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देख सकते हो, स्टैटिक जीके के टॉपिक्स आपको मिल जाएगा। इसमें बता रखा है स्टैटिक जीके कितने से कितने पन्नों के बीच में लिखी हुई है, और कौन कौन सी टॉपिक है, किस किस की चीज़ के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है।